हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल बिहारी कंपटीशन में। तो अभी हम बात करेंगे बिहार सचिवालय से रिलेटेड। चूंकि इसका अभी ऑफिशियल तो डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावित डेट जो एक नोटिस में वायरल हो रहा था कि सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। तो हम लोगों को उसी डेट को मानकर हम लोग को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम हो भी जाता है तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एग्जाम का डेट बढ़ता है तो उसके बाद और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एग्जाम हम लोग का और अच्छा हो जाए। चूंकि इससे पहले हम बता दें कि हमने भी दरोगा जो 2213 हुआ था उसमें प्री और प्लस मेंस दोनों क्वालिफाई किए थे, और जो फिजिकल था उसको हम स्किप कर दिए थे क्योंकि मेरा कहीं और भी एग्जाम चल रहा था, तो उसको हम स्किप करके वहां पे चले गए थे। तो अभी हम बात करते हैं कि बिहार सचिवालय में आखिर इसका सिलेबस क्या है, और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, और इसके लिए हमारी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने भी प्री प्लस मेंस दरोगा जो क्वालिफाई किया है तो उसमें भी बहुत सारे एक सिलेक्टेड बुक भी लिए थे, और उसके लिए जो एक टाइमिंग था, एक फिक्स टाइमिंग के साथ हम तैयारी करते थे, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक नज़र सिलेबस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो गणित की। तो बिहार सचिवालय में जो मैथ का क्वेश्चन है वो है 25। चूंकि हम जानते हैं कि बिहार सचिवालय में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और इसका निगेटिव जो है एक गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है और सही के लिए 4 नंबर दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हम देखने को मिलता है कि 1/4 इसमें निगेटिव है। तो यहाँ जो मैथ में जो सिलेबस है उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो इसमें संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं, तो संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, औसत, लाभ और हानि, और एलसीएम और एचसीएफ, आयु संबंधित, चाल, दूरी और समय। तो मोस्टली ये जो अर्थमेटिक का जो टॉपिक है और जो बिहार सचिवालय में पूछा जाता है, तो मोस्टली अर्थमेटिक का ही टॉपिक है। एडवांस उसमें पूछा नहीं जाता है क्योंकि उसमें सिलेबस में भी नहीं दिया है, और जो बिहार का जो भी मैक्सिमम एग्जाम होता है उसमें अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन रहता है। तो अर्थमेटिक का जो मोस्टली ये टॉपिक है, इस पर ही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनानी चाहिए। दूसरा बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन 50 होता है, और इसमें जो सिलेबस में दिया गया है सदृश, समानता और भिन्नता, श्रृंखला, कूट लेखन, संबंध अवधारणा, कथन निष्कर्ष, दृश्य स्मृति, स्थान कल्पना। तो इसमें बहुत से लोगों को हिंदी में रीजनिंग का जो टॉपिक दिया है वो समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर हम बात कर ले एनालॉजी का, सीरीज का, कोडिंग रिकॉर्डिंग का, ब्लड रिलेशन का, और जो अल्फाबेटिकल जो न्यूमेरिक आता है उससे रिलेटेड, और इसमें एक अंक गणितीय यानी कि कहने का मतलब कि अर्थमेटिक कुछ रीजनिंग भी इसमें आता है, और फिगर से संबंधित भी रीजनिंग आता है। तो यहाँ पे रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन होता है। हम इस पे बात भी करेंगे कि इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और इसके लिए क्या रणनीति रहना चाहिए। उससे पहले हम एक बार सिलेबस पर नजर डालते हैं। उसके बाद बात करते हैं विज्ञान। तो इसमें जो विज्ञान का जो टोटल क्वेश्चन है वो 25 है, और ये 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम भी देखे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे अभी जो बिहार में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न को हम देखे हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस का क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हर क्वेश्चन की अपेक्षा अधिक रहता है। इसके पीछे कारण क्या है कि साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेसिस पे पूछा जाता है, और एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चन हम लोगों को जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि बहुत सारे बुक को पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग को एनसीईआरटी को ही खत्म कर देनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की जो साइंस का बुक है उसके लिए एक जो क्लास 6 से क्लास 10th, क्लास जो 6 है वहां से अगर हम साइंस का बुक को स्टार्ट करते हैं और क्लास 10 तक का जो कवर कर लेते हैं तो फिर हम लोग इस साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और साइंस के लिए सबसे बेस्ट तैयारी अगर करना है आपको तो क्लास 6 से क्लास 10 तक का एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ जाइए। अगर अभी तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम क्लास 6 से क्लास 10 तक का हम खुद से एनसीईआरटी का नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी उसका निचोड़ है वो बना कर रखे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में हम क्लास 6 से क्लास 10 तक का जो एनसीईआरटी बेसिस पे जो साइंस है उसका पूरा निचोड़ हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएं क्लास बाय क्लास, और जो वीडियो लंबा होगा उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट है कि क्लास 6 से क्लास 10 तक अगर एनसीईआरटी कवर हो जा रहा है तो इससे बेटर कुछ नहीं है। बात करते हैं समान अध्ययन की। तो समान अध्ययन में बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन टोटल रहता है 50। अब यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और जो करेंट अफेयर है और बिहार से रिलेटेड है, एक बहुत बड़ा सिलेबस भी है। तो यहाँ पे हम लोग को एक बेस्ट बुक की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह से बुक बता रहे हैं। कोई बता रहा है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो इतिहास भूगोल, उतना बड़ा बड़ा बुक आता है और टाइम भी कम है। तो हम लोग को कम टाइम में तैयारी कैसे करनी है, एक तरह से कहा जाए तो स्मार्ट स्टडी। आज के डेट में क्या है कि जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है वही रिजल्ट में आता है। तो हमको रिजल्ट में आने के लिए कम टाइम में क्या पढ़ना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है और जो करेंट अफेयर है, इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग को बुक क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कम टाइम में अच्छी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मैथ का जो लेवल रहता है बिहार के एग्जाम में या सचिवालय का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसके लिए सगीर अहमद का जो बुक आता है, एक सगीर अहमद का बुक जो मैथमेटिक्स का है, वो सफिशियंट है इसके लिए। और जहां तक बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर का एक किरण प्रकाशन का भी बुक आता है, वो भी ले सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका रीजनिंग वीक है, तो अगर रीजनिंग आपका अच्छा है तो आपको बस प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए और उस पर एनालिसिस कीजिए, और जो टॉपिक कमजोर पड़ रहा है उस टॉपिक को अच्छा से कवर कीजिए और फिर से सेट प्रैक्टिस करते रहिए। जितना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा आपका रीजनिंग उतना ही अच्छा होता जाएगा। और रीजनिंग और मैथ, ये जो दोनों जो 75 नंबर का पूछा, 75 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तो 75 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा किसी भी हाल में कि 70 प्लस स्कोर पहुंचा दे, क्योंकि 70 प्लस स्कोर इसमें जा सकता है। अगर बात करें रीजनिंग की तो 50 में आप 48, 49, 50 में 50 भी ला सकते हैं, मैथ में भी 25 ला सकते हैं। लेकिन बात करें साइंस का, जीके जीएस का, तो इसमें लाना संभव तो नहीं कर सकते कि संभव है कि नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। तो इसमें अगर हम लोग का जितना ज्यादा स्कोर होगा, फिर यहाँ से जो स्कोर होगा, तो हम रिजल्ट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 70 से नीचे गिरना ही नहीं है। तो इसके लिए जितना से ज्यादा हो सके रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं साइंस की। क्लास बता ही दिया कि क्लास 6 से क्लास 10 तक का जो भी हम लोग का एनसीईआरटी जो हम निचोड़ प्रोवाइड करवाएंगे, और वहां से भी आप कर सकते हैं। तो और यहाँ से ये साइंस का हो जाता है। अब बात करते हैं समान अध्ययन के लिए क्या क्या बुक लिस्ट है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि जो हमने दरोगा मेंस में हमने अपने जो तैयारी के लिए लिए थे। तो बात करते हैं सबसे पहले ये क्राउन समान अध्ययन जो है। तो क्राउन का जो बुक है ये बहुत ही अच्छा बुक है, और इसमें जो पॉलिटिक्स है और जो हिस्ट्री का, जो खास मॉडर्न हिस्ट्री जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, पॉलिटिक्स का भी है, तो वो सब उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और अच्छे तरीके से दिया गया है। तो वो भी वहां से हम लोग कवर हो जाएगा। तो क्राउन बुक बहुत अच्छा बुक है। अगर हम क्राउन बुक अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव किताब आता है उसको हम कवर कर लेते हैं, तो अच्छा खासा तैयारी हम लोग का यहाँ से बहुत बेस्ट तैयारी हो जाता है। और इसके अलावा बात करें तो एक महेश बनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, जो कि ऑनलाइन नहीं देता है इसमें। तो महेश बनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बिहार सचिवालय एक बहुत बड़ा एग्जाम है। तो इसमें हम लोग का एक एक नंबर एक महत्वपूर्ण रखता है कि कौन सा नंबर हम लोग को कम आ जाए। तो एक एक नंबर हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिएगा तब, क्योंकि 9 लाख समथिंग फॉर्म गिरा हुआ है, और उसमें से हम लोग को जो भी सीट है उसमें से 5 गुना बच्चा को प्री से चुनकर मेंस के लिए लाया जाएगा, और फिर मेंस से जितना सीट है उतना भरपाई किया जाएगा। तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना सेफ जोन में रहेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको इससे भी अच्छा अगर हम लोग को यहाँ पे समान अध्ययन में अगर तैयारी करनी है, तो एक बीपीएससी का प्रीवियस ईयर बुक घटना चक्र का आता है, तो ये ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन की हमें पकड़ बनाने की जो क्षमता है ये विकसित होगा। अगर स्मार्ट स्टडी चाहते हैं तो ये भी बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बुक इतना आपको क्वेश्चन पकड़ने की क्षमता विकसित कर देगा, क्योंकि आपको फिर एग्जाम देना, तो एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर बुक है। तो ये क्वेश्चन आपको पकड़ने की क्षमता को विकसित करेगा। और कहीं ना कहीं जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 है और जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उससे लेवल कम ही रहेगा, जीके जीएस का ज्यादा रहने के तो चांसेज है नहीं।
और अगर बाई द वे रहता भी है तो उसके बराबर ही रहेगा, लेकिन उससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। और करेंट अफेयर की बात करें तो यूटेरिया का जो करेंट अफेयर ये दिया गया है 1.5 साल का, तो इसमें क्या किया है कि हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो पढ़ने में भी आसानी होगा और उसको याद करने में भी आसानी होगा, और क्योंकि हर टॉपिक को अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है। तो और जहाँ तक हम भी प्रीफर करते हैं कि यूटेरिया का बुक ही बेस्ट है। तो अब करेंट अफेयर कैसे, तो मार्केट में बहुत सारा बुक अच्छा है, लेकिन जो यूटेरिया का इसमें सेक्शन बाय सेक्शन दिया गया है तो पढ़ने में भी आसानी होती है। तो ये जो बुक अभी बताया है, ये बुक हम लोग के लिए सामान्य अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा डिसाइडर फैक्टर है, क्योंकि यहाँ से नंबर गेन करना, यानी कि एक एक नंबर गेन करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ से जो बुक है वहाँ से काफी अच्छा से अगर हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो वहाँ से हम लोग को नंबर उठ सकता है। अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो हम लोगों को अभी प्रैक्टिस सेट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम लोग जितना करेंगे तो हम लोग को एक अंदाजा लगेगा कि हम लोग का कंपटीशन किस लेवल में है। अगर हम लोगों को जो कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो इसके लिए है कि बेस्ट है कि आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, क्योंकि कोचिंग क्लास करने का अभी कोई मतलब नहीं है। कोचिंग क्लास किया जाता है जो बिगिनर स्टूडेंट होता है वही करता है, नहीं तो अगर आप एक लेवल में आना चाहते हैं और कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से ही कंपटीशन क्वालिफाई होता है। और हमने भी वही किया था, और अभी भी देखिए कोई भी कंपटीशन हो बिना सेल्फ स्टडी का क्वालिफाई नहीं हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ग्रुप डिस्कशन कर सकें, क्योंकि जितना ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा उसमें आपका उतना ही पूरा जो भी जीके जैसा क्वेश्चन है उसके लिए ग्रुप डिस्कशन सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे टोटल जो परीक्षा होता है यहाँ पे वो 150 नंबर का होता है, जो कि हम बता भी दिए हैं कि 25 नंबर का मैथ पूछता है, 50 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का यहाँ पर साइंस है, और 50 नंबर का जीके जीएस। तो जो भी हम बताए हैं या जो बुक लिस्ट बताए हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इस पर हम लोग काम करेंगे। और हम लोग को टारगेट होना चाहिए क्या, कि कम से कम नहीं हो 125 प्लस क्वेश्चन हम लोग को 150 में लाना है। तो यही टारगेट लेकर तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है, और यहाँ पे जो सचिवालय का जॉब होता है वो बहुत ही बेस्ट जॉब होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी है और बहुत बड़ा रॉयल जॉब भी है। तो जितना कंपटीशन करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही सिलेक्शन की चांसेस हम लोग का बढ़ते जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अच्छी हो सके, वो मालूम चलेगा हम लोग को प्रैक्टिस सेट की बदौलत। तो प्रैक्टिस सेट के लिए अगर बुक की बात करें तो एक रुक्मणी प्रकाशन का आता है और एक यूटेरिया का आता है। तो ये दोनों बुक हमारे नज़र में तो सबसे यानी कि बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो बहुत सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारा जो ऑनलाइन भी टेस्ट भी चला रहे हैं, तो सब अच्छे हैं, लेकिन जो अभी देख रहे हैं उसमें जो रुक्मणी प्रकाशन का है और जो यूटेरिया का है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, और उसी से हम लोग भी जो ग्रुप में है वो लोग तैयारी करते हैं।